नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है पाइसेस आप लोगों के लिए कि आपका मार्च का महीना मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। जितना भी टाइम पीरियड बचा है मार्च का, मैं उसकी रीडिंग डालने आई हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मैं भूल गई, मेरे को याद नहीं रहा कि पाइसेस और सेजिटेरियस की रीडिंग रह गई है। मुझे लगा कि शायद मैंने अपलोड कर दी है, बट मुझे फिर कमेंट के थ्रू पता लगा कि मैंने अपलोड नहीं करी है। तो मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों को। और मैं थोड़ा सा बिज़ी थी आजकल अपने काम में। और चलिए, टाइम को ख़राब नहीं करते हैं, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि जो भी अभी मार्च में वक्त बचा है उसमें और क्या क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है आप सभी लोगों के लिए। चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड है योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। पाइसेस, आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी सोचते हो, आपके जो भी थॉट प्रोसेस हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं, तो वो सिर्फ सोचने से तो पूरे नहीं होंगे। आपको कहीं ना कहीं उनको पूरा करने के लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्लान्स बनाओ उनको, जो भी अपने थॉट प्रोसेस को, जो भी आप सोच रहे हो 5D वर्ल्ड में, आप जो भी सोच रहे हो उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थ्री डी वर्ल्ड में उसको लाना ही पड़ेगा। तो जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपके सपने हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, तब वो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या बोला जा रहा है, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इस महीने जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप उसको पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान्स बनाते हो, ठीक है, कोई एक्शन लेते हो, तो वहाँ पे आप ज़रूर सक्सेसफुल भी होगे, ये आपको बोला जा रहा है। और आपको थोड़ा सा ट्रैवल करने भी जाना चाहिए, थोड़ा सा बाहर समय बिताना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपने घर में या काम करके, या कोई भी रीज़न हो सकता है कि वही सेम सारी चीज़ें चल रही हैं, वही सेम सीक्वेंस चल रहा है, कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको बाहर जाना चाहिए, थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहिए। मे बी आप चाह भी रहे हो कि मैं बाहर जाऊँ, मैं ट्रैवल करूँ, थोड़ी सी सांस लूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाहर जाएं, ट्रैवल करें, थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताएं। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि मार्च के महीने में मुझे आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर पाइसेस। पाइसेस की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं मार्च के महीने में। ओम नमः शिवाय फॉर पाइसेस। पाइसेस की एनर्जीज़ में मुझे और क्या दिख रहा है कि मार्च में आपको कैसा फील होने वाला है, आपकी मतलब मेजर एनर्जीज़ क्या है। एनर्जी होती है ना कि हम उसी जोन में रहते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं फॉर पाइसेस। पाइसेस की एनर्जीज़ कैसी रह सकती हैं मार्च के महीने में फॉर पाइसेस। ओके, विक्ट्री, कहीं पे आपको सक्सेस मिल सकती है, कहीं पे प्रमोशन हो सकता है, या आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी आपके प्लान्स हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको लागू करते हो, तो ज़रूर आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको विक्ट्री मिल जाएगी। तो यस, विक्ट्री का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आपके बारे में चर्चा होना, आपको कहीं सफलता मिलना, किसी केस में सफलता मिलना, कोई लीगल केस हो रहा है, कोई एग्ज़ाम है गवर्नमेंट आपका, तो एक विक्ट्री वाली एनर्जी आपकी रहेगी, विन विन आउटकम वाली एनर्जी आपकी रहेगी कि आप जो भी करोगे वहाँ से आप ज़रूर विजयी प्राप्त करोगे। और ये 2 बार रिपीट हो चुका है कार्ड, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा होगा ही। और आप इस महीने बहुत सारी ना प्लानिंग करोगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ करोगे। ये महीना आपका ऐसा रहेगा जहाँ पे आप ना प्लानिंग मोड में हो कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ ऐसे करनी है। तो ये वाली एनर्जी आपकी रहेगी, और आपको इस एनर्जी में भी रहना चाहिए मार्च के महीने में कि आप जो भी चीज़ करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, स्ट्रैटेजी बना के चलें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कहीं पे भी सक्सेस मिल सकती है। नेक्स्ट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आपको अपने परिवार में बहुत अच्छा समय बिताने को मिलेगा। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर ट्रैवल करने जा सकते हैं, या सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए बाहर, थोड़ा समय बिताना चाहिए। आप किसी मंदिर भी दर्शन करने जा सकते हो, फैमिली के साथ विजिट करने जा सकते हो, किसी गुरु जी के यहाँ, किसी गुरुद्वारा जा सकते हो। एनर्जी ऐसी आ रही है। या किसी भी
रिलीजियस प्लेस में जा सकते हो या वैसे भी आप कहीं पे ट्रैवल करने आप जाएंगे। और आप अपने फैमिली के साथ एक समय बिताएंगे। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो हो सकता है कि आप आएँ अपने घर पे अपने परिवार को समय बिताएं। आपको बोला जा रहा है कि मार्च के महीने में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को समझना, उनके साथ समय बिताना, या ऐसे लोग जिनको आप अपना परिवार मानते हो उनके साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा मार्च के महीने में। चलिए अब मैं अपने और ओशो ज़ेन से भी चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए मार्च में क्या एक्सपेक्टेड है फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर, ये देखते हैं आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है। मार्च में फॉर पाइसिस आइसोलेशन। मार्च में एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे आप थोड़ा सा आइसोलेटेड रहोगे, अपने साथ वक्त बिताना पसंद करोगे, सोसाइटी से, समाज से थोड़ा सा कट ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपके जीवन में क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज आप महसूस करोगे, और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा भी आ सकता है, कभी 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 एकदम ब्लैंक हो सकते हो। कोई भी इमोशंस आएंगे तो आप उसे बहुत देर तक होल्ड कर पाओगे। मतलब आपकी ना इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, आप लोग जिम शुरू कर सकते हो या काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे। कुछ बदलाव आप ज़रूर देखोगे इस महीने कि आपके एनर्जी लेवल पे बहुत बदलाव आ रहा है। कुछ ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपको, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में एक बहुत ही ऐसी अचानक से ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा कुछ अचीव करने वाले हो जिसकी आप कामना कर रहे थे। कहीं पे बहुत बड़ी सक्सेस आपको मार्च के महीने में मिल रही है या आने वाले टाइम पीरियड में भी दिख रही है कि यस कहीं पे आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। अभी तक आपको कहीं पे आप अगर सोशल मीडिया पे हो या ऑफिस में हो या कोई भी आपका काम है, कुछ भी वट आप कोई भी काम करते तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। और ये बदलाव आप अपने लाइफ में देखोगे मार्च के महीने में एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है थंडरबोल्ट। एक झटका भी लग सकता है इसको, एक सडन कुछ चेंज आ जाना आपकी लाइफ में। एक ऐसा ब्रेक थ्रू आ रहा है कि आपकी लाइफ एकदम चेंज हो रही है, पहले कैसी थी बाद में कैसी थी। तो कुछ ना कुछ अचानक से होगा आपके साथ इस महीने, ये भी एक्सपेक्टेड है। और आप हो सकता है कि एक कभी कभी आप इस महीने अपने आप को कंपेयर करो, कुछ ना कुछ एक कंपैरिजन की भी भावना मुझे दिखाई दे रही है कि आप ऐसा भी कर सकते हो। और उसके बाद है कि आपके साथ एक ऐसा वक्त आएगा जहां आप अपने कहीं पे आपको डिसीज़न बनाना होगा, आप लटका हुआ सा फील करोगे, दो राहे पे रहोगे। तो ये वाली सिचुएशन भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है मार्च के महीने में। तो आपके साथ एक एक इवेंट पूरा दिख रहा है। अभी इवेंट मुझे क्या दिख रहा है, ये 2 से 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए हो सकता है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि अचानक से ऑल ऑफ द सडन आपकी लाइफ में कुछ हुआ, ठीक है, और आपने क्या किया, अपने आप को आइसोलेट किया लोगों से, आपने थोड़ा सा कट ऑफ किया अपने आप को, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कोई डिसीज़न बनाना है, आप कहीं पे लटके हुए हो, कहीं पे आप हैंग्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कंपेयर कर रहे हो उन सारे ऑप्शंस को, जो भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं आपके अंदर, उनको लेके ना कंपैरिजन चल रहा है कि ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं। आपके हाथ में होगा कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके मार्च के महीने के लिए। चलिए और देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मेरे डिवाइन टैरो डेक आपके लिए और क्या बता रहे हैं कि मार्च में और क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री का कार्ड है, तीसरी बार आया है विन विन आउटकम। यस, आपको कहीं ना कहीं इस महीने सफलता तो ज़रूर मिलने वाली है, किसी भी फील्ड में, किसी गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, आपको कहीं कोई प्रोजेक्ट में आप विन विन आउटकम है आपका दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। और क्या दिखाई दे रहा है फॉर पाइसीज, पाइसीज के लिए और क्या दिखाई दे रहा है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ था, नहीं है। चलिए और देखते हैं पाइसीज के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है मार्च के लिए फॉर पाइसीज। फॉर पाइसीज, फॉर पाइसीज 10 सन का कार्ड है, द वर्ल्ड, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स,
सबसे पहला मैसेज तो ये है कि इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे, और अगर आप अभी उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों का यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ दिख रहा है। जो भी यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, अगर आपका मार्च में उसका एग्ज़ाम है या रिज़ल्ट आना है तो बहुत पॉजिटिव आएगा। और आपका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि क्लियर हो जाए, और आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ आपको मार्च के महीने में कोई ना कोई ज़रूर गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं, 1 2 3 मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में निकल के आए हैं। आपको आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाने वाले हो। जितने भी लोग यहाँ पे करियर के रिगार्डिंग आप अगर देखना चाहें तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपका प्रमोशन होगा, आप एक लीडरशिप क्वालिटी में जाओगे। आप देखेंगे कि आपके अंडर में बहुत सारे काम कर रहे हैं, आपको रूल करने का मौका मिल रहा है। आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत खुश रहोगे। थोड़ा सा आलस से भी बचना है। ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी सोशल गैदरिंग होगी, लोगों से मुलाकात होगी, और उनके साथ गेट टुगेदर आपका ज़रूर होगा। और सोशल गैदरिंग दिख रही है, कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। आपके पास इस महीने कुछ गुड न्यूज़ आ रही है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। और अगर कोई गुड न्यूज़ नहीं भी है तो भी आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करोगे। कहीं पे टी कॉफ़ी पे जा सकते हो, या दोस्तों से मिलना, ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से मिलो। और अगर जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस महीने आपको कहीं ना कहीं फादर की ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जो गुड लक आएगा वो गुड लक ही तब आएगा जब आप अपने फादर की ब्लेसिंग लोगे। इस महीने आपकी लाइफ में मेजर चेंज आप देखोगे, जहाँ पे आप बहुत स्टेबल बन रहे हो। एक गुड न्यूज़ आ रहा है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपकी ट्रैवल ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे। बहुत सारे लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जीवन में एक शिफ्ट आ रहा है। आपके घर में भी गेस्ट आ सकते हैं, आप उनको वेलकम कर सकते हो। उसकी वजह से अचानक से कुछ खर्चा हो जाए, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। आपको इस महीने सेविंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको हाथ पे कंट्रोल करना है। बहुत लोग यहाँ पे किसी कोर्स में एनरोल कराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप एक बैलेंस बना के चलोगे। साथ में यहाँ पे बहुत लोग बेबी कंसीव कर सकते हैं, ये भी मैसेज है। बेबी में कंसीव करने का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। और इस महीने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पोमीग्रेनेट खाना चाहिए, अनार। अनार अगर आप खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो ये एक राइट टाइम है अपने बिजनेस को लॉन्च करने का पार्टनरशिप में। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था तो ऑफ कोर्स वहाँ पे रिकन्सिलेशन आपका ज़रूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना किसी भी तरीके का कोई भी ग्रजेस मत होल्ड करके रखना पास्ट का। अगर पास्ट में कुछ भी हुआ, अगर आपके पार्टनर आपके पास रिकनसाइल करने के लिए आते हैं, तो जो भी आपके ग्रजेस हैं आपको उन ग्रजेस को छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आपको कुछ भी ना होल्ड नहीं करना है। आप चीज़ों को ना होल्ड करके बैठ रहे हो इस महीने, तो होल्ड नहीं करना है। जितना फ्री रहोगे, जितना फ्री करोगे अपने आप को, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगी, जब तक कि कोई आपसे हेल्प ना मांगे आपको किसी की मदद नहीं करनी है। ठीक है, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी नॉलेज, अपना सारा विजडम किसी को नहीं ऐसे देना है जब तक कि उसको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। एक ये आपके लिए बहुत मैसेज है। और ये महीना आपका बहुत कमाल का जाने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर बदलाव, मेजर चेंज आप देखोगे। और कहीं ना कहीं भगवान की, परमात्मा की सेवा करना, पूजा करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूर्य देवता को जल देना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं राहु आप लोगों को हो सकता है कि आपका एक्टिवेट हो, चल रहा हो, जिसकी वजह से आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते होंगे लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। चलिए, और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं टी लीफ से देख लेते हैं कि और मार्च के महीने में पाइसिस आपके लिए और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। फॉर पाइसिस के लिए और क्या मैसेज मुझे दिख रहा है फॉर पाइसिस।
पाइसेस आपके लिए आ रहा है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, ये मैसेज आ रहा है। जल्दीबाजी नहीं दिखानी है किसी भी चीज़ को लेके, जिस चीज़ में जितना समय लगता है आपको उतना समय देना है उस चीज़ को। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज अनफोल्ड हो रहा है। कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, ठीक है, यही बोला जा रहा है कि आप ना अपने नॉलेज को, अपने पैसों को, अपने ज्ञान को थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखो, सबको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है आप उससे बाहर निकल पाओगे। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए कि आगे चल के अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली, तो आपके पास इनफ फंड होने चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, उस प्रॉब्लम से डील कर सको। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए सेविंग्स का। और पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, देखो उसका ही सेम कार्ड आ गया कि आपके बहुत अननेसेसरली खर्चे हो रहे हैं इस महीने, तो आपको अपने अटेंशन पे ज़रूर ध्यान रखना है। कोई चोरी हो जाए, कोई अचानक से खर्चा हो जाए या आपसे खर्चा हो जाए, तो इस महीने आपको अपने फाइनेंसेस पे ज़रूर ध्यान रखना है, कोई धोखा ना कर दे, ठीक है, अचानक से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे थंडरबोल्ट का भी कार्ड था, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, कहीं आपका हार्ट ब्रेक ना हो जाए इन चीज़ों की वजह से, फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आप फेस करो, ये भी हो सकता है। चलो और देखते हैं पाइसेस के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। पाइसेस के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, ठीक है। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर लेना। अगर आपको कोई फ़ैसला बनाना है, कोई डिसीज़न नहीं बना पा रहे, तो आप ज़रूर हेल्प लेना, या आपको किसी की हेल्प करनी पड़े तो आप ज़रूर उसको हेल्प करना, यह आपके लिए मैसेज है। चलिए दूसरे डेक से भी देख लेते हैं और क्या आपके लिए आ रहा है मार्च के लिए। फॉर पाइसिस, पाइसिस के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। वैसे आपका ये महीना बहुत अच्छा है, थोड़ा सा फाइनेंसेस पे आपको ध्यान रखना है। रैम, आ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़िद्दी है, बहुत गुस्सा करता है, तो उससे आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। और आपको ऐसा इंसान नहीं बनना, स्टबर्न नहीं बनना, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, यस आपके पास पैसा भी इस महीने आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना खर्चा भी होगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कार्ड है बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ, हो सकता है कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस महीने, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहा है आपके बारे में, ये भी हो सकता है। और ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, कोई आपका प्लान जो है उसमें गड़बड़ हो सकती है, वो थंडरबोल्ट का भी कार्ड था, और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दें अपने प्लान्स के ऊपर। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टर्बन एंड अनविलिंगली टू चेंज, देखो कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा ना जिद्दी इंसान है जो बदलना ही नहीं चाहता, चेंज ही नहीं होना चाहता, छोड़ दो उसको, भाड़ में जाए, वो होता है ना ऐसे कि हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो एक ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी ज़िद्दी इंसान है, जो भी स्टबर्न इंसान है आपकी लाइफ में, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, उसको छोड़ दो उसके हाल पे, ठीक है। नेक्स्ट, या ऐसे इंसान से राबता होगा आपका जो बहुत स्टबर्न और बहुत ज़िद्दी होगा। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और गाइडेंस क्या आ रही है मार्च के लिए। मार्च के लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है ब्लेम का, ठीक है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग, आपको ना ब्लेम गेम नहीं खेलना है, ना किसी को ब्लेम करना है। जो भी गड़बड़ होगी इस महीने या जो भी होता है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये आपके लिए मैसेज है। दूसरा कार्ड है फ्रीडम, आपको फ्रीडम इंजॉय करना है, अपनी पावर को क्लेम करना है और ज़्यादा बंधा हुआ नहीं रहना है। और रिलेशनशिप्स आपके लिए इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। और कौन सा रिलेशन आपके लिए ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है, इसको भी आपको जज करना है। और आप ऐसे ही रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करो जो आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छे हों, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस हैं और इस तरीके से आपका यहीं पे हम इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया हो। आप सब लोग मेरे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि एक बहुत अच्छी एनर्जी एक्सचेंज भी होगी। और जो भी मैं रीडिंग करती हूँ तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, तो रीडिंग में एक्यूरेसी उस तरीके से बढ़ती है। तो आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे।
एक अच्छा सा हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज भी करेंगे मेरे साथ, और बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।